तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? बहुत गड़बड़ है मुराद, और बाबा है नहीं, बोर हो जाते हैं और कभी कभी डर भी लगता है। मैं एक बात सोच रहा था, गालिबन तुम्हें फ्रेंड से दूर रहना मुश्किल है, यानी उन दोनों लड़कियों के लिए भी कुछ सोचना होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, यानी मेन शहर में घर ले लेते हैं हम, ताकि वो दोनों भी साथ रह सकें। वो दोनों मेन शहर में किराए का घर अफोर्ड नहीं कर सकती, और इस बात पर किसी सूरत राजी नहीं होंगी कि तुम पे करो। मैं तुम्हें कहता मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मगर अभी चूंकि हमारा रिलेशन फॉर्मल नहीं हुआ है, तो ये तो अभी बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तुम तीनों मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, मैं ध्रुव के घर में रह लूंगा। तुम आज मेरे घर के मसले पर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस के अलावा इब्राहिम से बात भी करो। देखो, बात बिल्कुल क्लियर है यार, मैं चाहता हूं कि इब्राहिम जहां रहता है तुम उस घर में ना रहो। इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है। आप इस तरह मुझ पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते। ये तो मुझे गुस्सा दिलाने से पहले सोचना चाहिए था आपको, हया साहबा। मैंने क्या किया है मुराद? प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम अब उस एम्प्लॉय की है और उसकी फीलिंग्स की है जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारी सोच गलत है मुराद। इब्राहिम ने मुझे आज तक कभी भी अपनी मर्जी पर चलने के लिए नहीं कहा। तुम किस कदर स्वीट हो हयात, तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं है, ना इसका कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। समझी मेरी बात? शायद इसलिए बहुत फिक्र करता हूं तुम्हारी। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। जानता हूं तुम्हें दूसरों से अपनी हिफाजत करना आता है, मगर अपने आप से नहीं बचा सकती खुद को। और दुनिया इतनी अच्छी नहीं जितना तुम समझती हो इसे। अगर तुम फिर इब्राहिम का जिक्र निकालोगे। निकालूंगा, और आज आखिरी बार बात होगी उसके बारे में। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी हो जाए, इब्राहिम को हमारे रिलेशन के दरमियान हरगिज ना आने देना, कभी भी। मैं नहीं चाहता कि फिर कभी तुम पर गुस्सा करूं। मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके। Aşk laftan anlamaz.